जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जा रहा है होमवर्क सीरीज, उसे हम लोग देख रहे थे। आज उसी का क्या है, आपका डे 2 है। ठीक है, उसी में आज आपका डे 2 है। उसका क्लास जो है वो डेली शाम 3 से लेकर 5 बजे तक जो है चलता है संस्था में। उसके बाद ये जो है अपलोड किया जाता है। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे डे 2। इसी तरह आपको डेली एक वीडियो मिलता जाएगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, तारीख भी देख लीजिए आप। वैसे कोई दिक्कत नहीं, तारीख से आप 1-2 दिन आगे पीछे पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो पहला हो जाएगा जल जीवन मिशन और आपका दूसरा हो जाएगा जनधन योजना। ये कब चालू किया गया था? 2014 में। ठीक है, कब चालू किया गया था? 2014 में। अब इससे कितने साल हो गए हैं? टोटल 10 साल हो गए हैं। आगे देखते हैं, और इसमें और भी क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई थी। तो आंसर हो जाएगा 2015 में। कब शुरू किया गया? 2015 में। यहाँ देखेंगे 2015 में। और आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? तो 23 सितंबर 2018 में। कब से? 23 सितंबर 2018 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। आगे देखेंगे, पूछा गया अगला क्वेश्चन, मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2015 में। और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आरक्षण के भीतर आरक्षण को एससी की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया? आंसर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। क्या हो जाएगा आंसर? डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं, इसी में है, एससी के वर्तमान सीजीआई कौन है? आप सभी को पता है, संजीव खन्ना। और एससी के पहले सीजीआई कौन थे? तो कौन थे? हरिलाल जे कानिया। और एससी के न्यायाधीशों की कुल संख्या अभी कितनी है? तो 33 + 1 यानी कि 34। ठीक है, एक होते इसमें सीजीआई, बाकी उसके अलग। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? आंसर हो जाएगा वंदे भारत, जिसका नाम पहले क्या था? तो ट्रेन T18 यानी कि ट्रेन 18 यानी कि वंदे भारत। आगे देखते हैं, इसमें और भी बहुत सारे कुछ पूछे गए हैं, उसे देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपका, भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई थी? आंसर हो जाएगा आपका देवलाली से दानापुर के बीच में चला था ये। और आगे है, पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? यहाँ देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी से लेके आपका चलता है अहमदाबाद तक। ठीक है, और आगे देखते हैं, भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? उसका नाम हो जाएगा वासुकी। क्या हो जाएगा? वासुकी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 की ओर। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर है। और अर्थव्यवस्था में भारत का 5वां और दूरसंचार में भारत का दूसरा नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या है, तो केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा लगभग 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ प्लस। ठीक है, आगे है, विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा जनधन योजना। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा बाल विवाह मुक्त गाँव, बाल विवाह मुक्त गाँव। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसी में और भी क्वेश्चन है, वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में होता है? आंसर हो जाएगा बंगाल, उसके बाद हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 2025 को। और आगे भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, उसे देख लीजिए। पूछा है, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2021। कब हो जाएगा? 2021। आगे है इसमें क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? अभी हो जाएगा आपके अमित शाह। कौन हो जाएगा? अमित शाह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? कब होगा? आंसर हो जाएगा 2025 में। अब उसके बाद कब होगा? 2035 में। आप देखेंगे पहले कब होता था, लास्ट कब हुआ है? तो आपका 2011 में, जिसका होना था 2021 में, वो नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अब से स्टार्ट होगा फिर से, कब से? 2025 से। उसके बाद चला जाएगा 2035, इसी के बाद 45, उसके बाद 55, ऐसे करके अब चलेगा। ठीक है, आगे है, जनगणना की रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाएगी? हाँ, स्टार्टिंग तो होगा 25 में, कम से कम समय तो लगेगा ही, तो ये आपका 2026 में प्रकाशित कर दिया जाएगा। आगे है, जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है? आंसर हो जाएगा मृत्युंजय। क्या नाम इनका? मृत्युंजय नारायण इनका नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2028 तक।
आगे वर्तमान में परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है, तो 1971 के जनसंख्या पर आधारित है। और किस आर्टिकल के तहत ये है, आपका हो जाएगा आर्टिकल 82 के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। हाल ही में एनपीआर, यहाँ पे ओ नहीं होगा, एनपीआर होगा, एनपीआर को अपडेट किया गया है। एनपीआर को अब लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंसर हो जाएगा असम। इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं, सॉरी 12 देखते हैं। गुरुत्वीय नियंत्रण का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, मान इसका हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर अपॉन यानी कि पर kg²। आगे चलते हैं, दिया है 13 नंबर क्वेश्चन। पीएम फसल योजना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, आंसर हो जाएगा 2016 में। कब किया गया था, 2016 में। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। संविधान को लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, पहले थी 7, अब हो गया 6। वो 6 कौन सा है, यहाँ देख लेते हैं। हो जाएगा समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा संस्थान और संवैधानिक उपचार। और जो था पहले वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था, पहले था संपत्ति का अधिकार, अब वो चला गया है दूसरे में। ठीक है, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था, किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। और केसरी किस भाषा में है, मराठी भाषा में, और मराठा हो जाएगा आपका अंग्रेजी भाषा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले हो जाएंगे आपका बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे, और दूसरे हो जाएगा रहमुल्ला सयानी। ठीक है, 1896 के अधिवेशन में। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया था, आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, आंसर हो जाएगा 1926 में। किसके द्वारा, तो भगत सिंह के द्वारा। आगे है 21 नंबर। भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, मौद्रिक नीति जारी करता है कौन, आरबीआई। कब, 1924 का अधिनियम के तहत। और अभी कौन है, संजय मल्होत्रा अभी है। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा अशोक ने करवाया था। और कहाँ पे है आपका, वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे कब शुरू किया गया था, आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष चलाया गया था 2014 में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बलिया से। देखिए, अगर आप ये बैच ज्वाइन नहीं किए हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसका पीडीएफ प्रिंट आउट नहीं करा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो है डेली अपलोड करता हूँ, आप कुछ मत कीजिए। डेली 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होता है, आप उसे आराम से देखिए। मैं बहुत सारी चीज़ में समझाता भी हूँ, या डायरेक्ट आप आंसर भी देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन मिला, आपको आंसर एग्जाम में क्लिक करना चाहिए, आपने मारा, आप पास हो गए, समझे। तो कोई दिक्कत नहीं कि आपके पास पीडीएफ नहीं है, आप इसे प्रिंट आउट नहीं करवा पा रहे हैं, या आपको इसका कहाँ से मिलेगा, आप आंसर कहाँ से देखेंगे। मैं जब आपको ये वीडियो करा ही रहा हूँ तो दिक्कत की क्या बात है। वैसे मैं इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ डायरेक्ट वीडियो देख लीजिए, आपको उतना कुछ नहीं करना। आज के ज़माने में है कि स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करने का मतलब जब कोई आपको वीडियो के थ्रू आपको दे रहा है तो आपको दिक्कत क्या है, आप इसे देख लीजिए, डायरेक्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी, आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। कब, 1972 में। आगे है, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेरेबलम। ठीक है, यानी कि अनुमस्तिष्क इसके और भी इसका नाम है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था, आंसर हो जाएगा लोकसभा का कितना प्रतिशत होता है, आंसर 15%। और किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है, आंसर हो जाएगा विंध्यन और सतपुरा के बीच। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, आंसर हो जाएगा 2002 में। और इसे हम लोग कब मनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मई को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, पूछा है, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, आंसर हो जाएगा बिहार से, या कहाँ से, खगड़िया में। कब किया गया था, तो 20 जून 2020 को, 20 जून 2020 को। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया, आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 125 के तहत, आर्टिकल 125 के तहत।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना गया है? आंसर हो जाएगा आपका वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि एडम स्मिथ के द्वारा ये लिखा गया। क्या नाम इसका? वेल्थ ऑफ नेशन। 32 नंबर क्वेश्चन, कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में रखा गया है? आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। आगे देखते हैं 33, गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? आंसर हो जाएगा द्वितीयक विषय। किसका है? तो सेकेंडरी सेक्टर का। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का विषय नहीं है? यानी कि जो तृतीयक क्षेत्र किसे बोलते हैं? तो थर्ड सेक्टर हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र को। ठीक है, उसमें वो कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा वस्त्र और पोशाक। ये किस में आता है वस्त्र और पोशाक? तो आपका होता है द्वितीय सेक्टर का ये चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा जॉर्ज फिशर के द्वारा। और अध्ययन के आधार पर कितने सेट में बांटे गए हैं, कितने सेक्टर में? तो टोटल 5 सेक्टर में बांटे गए हैं। ऐसे आप लोग पढ़ते होंगे 3 सेक्टर, लेकिन जो तीसरा वाला है उसमें 2 और निकाल दिए गए हैं, तो इसी हिसाब से 5 सेक्टर हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, पूछा है सरकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपका प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 37, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दिया गया किया गया? आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये कहाँ के हैं? ये तो जर्मनी के हैं। किसके द्वारा किया गया है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। आगे है वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रचलित है? आंसर हो जाएगा मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 1868 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 41, मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा टोटल कितने होते हैं? 7। लंबाई चौड़ाई इस टाइप का जो होता है ना, वही वाला। टोटल कितने होते हैं? 7। आपको इसमें सही सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा एम्पियर, ये मैच किया गया। आवृत्ति हो जाएगा हर्ट्स, ठोस कोण हो जाएगा स्टेरेडियन, उसके बाद विद्युत शक्ति हो जाएगा वाट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा आपका कैलोरी। तापमान का सही मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा केल्विन। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी या प्रकाशीय दूरी से। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई मात्रक है? आंसर हो जाएगा कैंडेला। क्या हो जाएगा आंसर? कैंडेला। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है तथा दिशा डायरेक्शन नहीं होता है क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा अदिश राशियाँ। 48 नंबर क्वेश्चन है, बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशियाँ हैं? ये सभी क्या हो जाएंगे? तो ये आपके सदिश राशियाँ हो जाएंगी। आगे यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला झिल्ली क्या है? आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। आगे देखते हैं कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। आगे देखते हैं हम लोग 51, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट पिटान में मदद करता है? आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। क्या हो जाएगा आंसर? लाइसोसोम। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। आगे है 53 नंबर क्वेश्चन, पूछा है प्राणी में सबसे लंबी कोशिका क्या है? आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और सबसे छोटी क्या होती है? तो छोटी यहाँ पे देख लीजिए आरबीसी होती है। आगे देख लीजिए केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? केंद्रक की आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बाउन ने। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बाउन। रॉबर्ट बाउन। चलिए आगे चलते हैं 55, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। 56, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका, इसमें एनिमल के द्वारा पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला अंग क्या नाम है? आंसर हो जाएगा आपका गोल्जी का है। क्या नाम है इसका? गोल्जी का है। आगे है सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया? आंसर हो जाएगा लुवेनहॉक ने। किसने किया है? तो लुवेनहॉक ने। आगे है वैज्ञानिक एक्सेल ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? आंसर हो जाएगा आपका जीव द्रव को।
60 नंबर क्वेश्चन, कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, पूछा है कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा आपका एटीपी को। किसको जानते हैं? एटीपी को। 62 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। 63, आरबीसी का निर्माण गिरि एवं कब्रिस्तान गिरि क्रमशः क्या क्या है? तो उसका आपका निर्माण गिरि, तो आरबीसी पहले होता है, आरबीसी का कितना दिन होता है जो ब्लड सेल होता है? 120 दिन का होता है। और इसका निर्माण जो पूछा गया है आरबीसी का निर्माण गिरि, तो आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। और कब्रिस्तान पूछा गया है, कब्रिस्तान गिरि क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्लीहा। ठीक है, प्लीहा। चलिए आगे चलते हैं। 64, कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका निर्माण करती हैं? तो पहले करती हैं आपका शरीर का। क्या पे हो जाएगा आंसर? शरीर। ठीक है, आगे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती हैं? आंसर हो जाएगा कोशिका का बाहरी आवरण। क्या कहेंगे? कोशिका का बाहरी आवरण। 66 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र यानी कि धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा केंद्रक में। कहाँ पे? केंद्रक में। 67, मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका समसूत्री, दूसरा हो जाएगा आपका अर्धसूत्री। 68 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था? आंसर हो जाएगा आपका वाल्डेयर ने। इसका गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं, यानी कि 22 जोड़ा जो है ऑलरेडी आपका जो है नेचुरली चला जाता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें ऑलरेडी, यानी कि 22 दूनी 44 हो जाएगा आपका, ये तो पहले चला जाता है। बाकी जो 2 बचते हैं वो अगर मदर से आता है तो आपका एक्स और एक्स आएगा, और आपका फादर से उस बच्चे में जाएगा तो एक्स और वाई जाएगा। और यही दोनों जो है निर्माण करते हैं किसका? बॉय का। अगर और इसमें अगर एक्स आ गया और इसका एस आ गया तो आपका गर्ल हो जाएगा। अगर इसका एक्स और इसका वाई आ गया तो आपका यहाँ पे बॉय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति कहलाता है। आगे है, डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने। 71, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? आंसर हो जाएगा केंद्रक के द्वारा। 72, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा यौगिक। क्या कहेंगे उसे हम लोग? यौगिक। चलिए आगे चलते हैं। 73, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं अपधातु। 74, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्था में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा? पानी। आगे है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है? आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने टोटल पूरा क्वेश्चन को देख लिया, 75 क्वेश्चन को। ये आपका सेट नंबर क्या था? डे 2 मान लीजिए या सेट 2 मान लीजिए। ठीक है, तो डेली हम लोग इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। जब तक होगा टेस्ट तो हम लोग डेली बेसिस पे ये टेस्ट होता है, तो हम लोग इसे डेली लेके आएंगे और आप जरूर से इसे देखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए, एक PDF होता है एक रॉ वाला। ठीक है, रॉ मतलब हो गया कि आप जो कोचिंग से मिला वो वाला, उसमें आंसर नहीं लिखा। जैसे इसमें आंसर लिखा ये वाला, या आप चाहें तो मैं आंसर वाला भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। तो आप जो भी कमेंट में लिखेंगे मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आपको जाकर नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है वो दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप जैसा भी हो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आंसर वाला चाहिए या आपको बिना आंसर वाला चाहिए। ठीक है, मैं आपको दोनों प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।